चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब हमारा है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं भाई। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। ये आपकी वही कोई नदी है, नदी बिल्कुल शांत है। अभी नदी का कोई भी जल की कोई स्पीड नहीं है, धारा, इसे धारा बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल शांत है, अभी कोई स्पीड नहीं है। अब इसमें एक तैराक आ गया, ठीक है। मैंने वाला तैराक की स्पीड को या नाव की स्पीड हो, तैराक हो, उनकी स्पीड को हम किससे डिनोट करके चलेंगे? बी से। बी फॉर बोट हो जाएगा, जनरली बोट से रिलेटेड करके चलते हैं। तो इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मैंने वाला भाई कोई तैराक है, तैराक अभी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरना जानता है। तो बताओ अभी नदी बिल्कुल शांत है, तो 1 घंटे में वो कितना तैर लेगा? कितनी दूरी चले जाएगा 1 घंटे में? 2 ही किलोमीटर जाएगा, क्योंकि नदी तो कोई रोक ही नहीं रही उसे। कितना जाएगा भाई? 2 किलोमीटर चले जाएगा। क्लियर है? चाहे इस डायरेक्शन में जाए, चाहे इस डायरेक्शन में जाए। अब एक तैराक अगली बार जो है धारा, जो पानी है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ बह रहा है, उसकी जो स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे डिनोट करेंगे हम एस से। जो धारा है, धारा की स्पीड को किससे डिनोट करोगे आप? एस। एक डेजिग्नेशन देना पड़ता है सभी का। और नाव को किससे डिनोट करोगे आप? बी से। क्लियर है? अब मैंने कहा पानी जो बह रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। अभी एक तैराक आ गया उसमें, या नाव आ गई, एक आपकी नाव आ गई भैया। मैंने नाव अभी कोई स्पीड से बहनी स्टार्ट नहीं हुई, ना नाव ने अभी चलना स्टार्ट किया, नाव आपने पानी में छोड़ दी। छोड़ने के बाद में 1 घंटे में कितनी दूरी चली जाएगी? जो पानी की स्पीड है, पानी के हिसाब से बहती हुई चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? तो 1 घंटे में कितना निकल जाएगी भाई? 1 किलोमीटर। अभी तो इसने कुछ अपनी स्पीड दिखाई नहीं, चला अभी तो चली स्टार्ट ही नहीं हुई है। मैंने कहा फिर इसकी जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 4 किलोमीटर तो ये 1 घंटे में अपनी स्पीड से चलेगी जब पानी कितना होता? शांत होता। दूसरी बात, पानी जो है आपका बह रहा है कितनी स्पीड से बह रहा है भाई? 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो धारा की दिशा में या अनुदिश भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब धारा की दिशा में या अनुदिश, धारा की या अनुप्रवाह बोल, धारा की दिशा में, तब चाल कितनी हो जाएगी? चाल कितनी? 1 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा? 1 किलोमीटर तो पानी कवर कर लेगा, पानी के साथ बह जाएगा। 4 किलोमीटर इसकी खुद की स्पीड हो जाएगी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया भाई 1 घंटे में? यानी कि आपने देखा स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, दोनों जुड़ जाएंगी। यहाँ पर वहां पे क्या होता था? एक ही दिशा में स्पीड कैसी होती थी? माइनस होती थी। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम के केस में क्या होता है? स्पीड आपके जुड़ जाते हैं। वो आप देख भी रहे हो सामने। 1 किलोमीटर तो किसकी वजह से चले जाएगा? धारा की वजह से। 4 किलोमीटर इसकी खुद की स्पीड है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? 5, यानी कि स्पीड आपकी जुड़ जाएगी। तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो गई आपकी? b + s। इसे आप x + y भी मान सकते हो। सिमिलरली क्या है, अब ये स्पीड बोट ने इधर चलना स्टार्ट किया, 1 घंटे में चलती कितनी है? 4 किलोमीटर। लेकिन पानी किस डायरेक्शन में बह रहा है? इस डायरेक्शन में बह रहा है। तो कितनी चलेगी फिर ये? 3 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि 1 किलोमीटर का अपोज किसने किया? धारा ने किया। तो धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा हो जाएगी, या दिशा के विरुद्ध, दिशा के विरुद्ध भी बोल देते हैं इसे, दिशा के विरुद्ध हो जाएगा, या प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी भाई? b - s हो जाएगी, ठीक है। चाल जो थी हमने मानी नाव की चाल, b जो है वो कैसी? इसकी शांत जल में चाल थी। धारा की कितनी है? जो धारा जिस स्पीड से वो बह रही है, धारा की दिशा में चाल b + s, और धारा की दिशा के विरुद्ध कितनी आपकी? b - s। बस ये कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है। मैंने एक चीज आपको बार बार आप देख रहे हो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। फॉर्मूला एक ही लिखना है बस, चाल बराबर दूरी बटे समय लगेगा बस। लेकिन आपको देखना है चाल कौन सी है, दूरी कौन सी है, और समय किस हिसाब से दे रखा, बस इन्हीं का कोरिलेशन चलना है, और कोई भी नई चीज नहीं आने वाली। एक सवाल बना, धारा की दिशा में चाल, एक नाव का धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की विपरीत दिशा में या धारा के विरुद्ध जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ, सवाल आता है शांत जल में नाव की चाल
और धारा की चाल बताओ, धारा की चाल कितनी होगी। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी बात। अभी तक तो हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। धारा की दिशा में चाल कितनी, क्या क्या धारा की दिशा की चाल का क्या मतलब है, b प्लस एस बराबर कितना भाई आपका 10, और b माइनस एस ये कितना है आपका 6। तो इन दोनों को आप क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, कट गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2b बराबर कितना आपका 16, तो b बराबर कितना आ गया आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। b अगर 8 है तो s कितना 2 है। धारा की चाल आगे जा जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गया भाई यहाँ से। अब यहाँ से क्या है, इसको डायरेक्टली भी जोड़ लेते हैं। अगर दो चीज आपको गिवन है, धारा की दिशा में चाल गिवन है, विपरीत दिशा में चाल गिवन है, और शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है, या आपको धारा की चाल बतानी है, तो b की डायरेक्टली वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, आपने अभी दोनों को जोड़ा था, तो आप क्या कर देते हो यहाँ पे जो दोनों चाल हो जाती है अपॉन में, और उसे किससे डिवाइड कर देते हो, 2 से डिवाइड कर देते हो डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा, तब भी 8 ही आएगा। अगर आपको s निकालना है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कैसे निकालोगे, 10 इनका डिफरेंस लेगा, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 4/2, तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, नहीं घंटा। ठीक है जी, HR क्लियर है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते, यही फॉर्मूला लगना है बार बार, कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, 2-3 प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो जनरली आती है। ठीक है, क्वेश्चन है एक, आपको पता ही चल चुका है धारा की दिशा में चाल कैसी होती है, b प्लस एस, और धारा की विपरीत दिशा में b माइनस एस, बस इससे रिलेटेड है। अगर आपको चाल बराबर दूरी बटे समय, ये चाल है, चाल दी अगर कोई दूरी दी है, समय आपका ये हो जाएगा। अगर आपको कोई यहाँ पे दूरी कवर कर रहा है धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी, कितनी दूरी कवर करता है, कोई दूरी आपको गिवन है, तो समय अगर पूछने लगे तो समय निकाल देंगे, फॉर्मूला आपका यही लगना है। सवाल एक नोट करते हैं भैया, एक नाव धारा की दिशा में, नाव धारा की दिशा, जैसी दिशा कहता है तो हम क्या कर लेंगे, b प्लस एस कर लेंगे। धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी को, कितनी दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में कवर करती है, तो धारा की दिशा में चाल आ जाएगी भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, b प्लस एस की वैल्यू, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, b माइनस एस, इतनी ही दूरी, इतनी ही का मतलब कितना, 24 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगता है, 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल, आपसे क्या पूछ रहा है, आपका b पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो b माइनस एस आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, b माइनस एस गिवन है, b प्लस एस गिवन है, आपसे b पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दोगे, 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और एस भी डायरेक्टली आ जाएगा, अब तो एक ही है, एस कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसका, शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में गिवन है, इस बार शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में कह रहा है तो किसकी गिवन है, b की गिवन है, ना धारा की, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल भी, शांत जल में कह रहा है, शांत जल में एक तैराक की चाल कितनी है, b बराबर है आपका 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों आपको गिवन है। इस बार धारा के अनुकूल का क्या मतलब है, धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये तो पूछा है भाई आपसे, क्या पूछा है यहाँ से, समय पूछ लिया। धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, b प्लस एस, कितना हो जाएगा 13 प्लस 4, कितना हो जाएगा भाई आपका 17 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, कितनी दूरी कह रहा है धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर की दूरी को, दूरी बटे चाल, चाल कितनी आपकी 17 किलोमीटर, तो कितना घंटे लगेगा भाई 4 घंटे लगेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे रिलेटेड अगली क्वेश्चन देखते हैं,
चलिए भैया अगला क्वेश्चन करें। हाँ जी, नेक्स्ट इसे रफ कर देते हैं। अगला सवाल है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। ठीक है, धारा के विपरीत यानी कि विपरीत दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी b माइनस एस। 3/4 किलोमीटर यानी कि d बराबर कितना दे दिया, 3/4 किलोमीटर। समय बराबर दे दिया कितना आपका, 15 मिनट। 15 मिनट इसे घंटे में कन्वर्ट कर लो, 15/60 तो कितना आ जाएगा, 1/4, 1/4 घंटा। आपको डिस्टेंस दे दी, समय दे दिया, b माइनस एस निकाल सकते हो। b माइनस एस कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना, 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो b माइनस एस आ जाएगा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कह रहा है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इस बार एस आपको गिवन है कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल कह रहा है। b माइनस एस कितना आपका 3, s बराबर 2, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। वो सॉरी s 1 नहीं 5 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, s बराबर आपका 2, ये कितना आपका टोटल b माइनस है 3, तो ये कितना हो जाएगा, b बराबर आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 इधर प्लस का हो जाएगा जाके। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल करते हैं भाई। अगला सवाल है, एक निश्चित दूरी, जिससे इसे प्रॉब्लम से रिलेटेड सवाल है वो सवाल करा रहा हूं जो प्रॉब्लम आती है। एक निश्चित दूरी, दूरी इस बार निश्चित कर दी, यानी कह दिया कि कोई d दूरी है जाने और आने में। दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल जाने में तथा धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। क्या कह रहा है कि जितना समय आप, ये d दूरी है यहाँ से, ये आपकी कोई नदी है, जब आप b प्लस एस स्पीड से जाते हो तो समय कितना लेते हो आप, t समय लेते हो। फिर दूरी यहाँ से जब आप विपरीत दिशा में जाते हो, धारा किस डायरेक्शन में बह रही है, इस डायरेक्शन में, जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो किस स्पीड से जाओगे, b माइनस एस से। तो समय कितना लोगे, समय ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो कितना हो जाएगा 2t लेते। सवाल ये कह रहा है विपरीत दिशा में लिए गए समय से जब धारा के अनुकूल दिशा में जाती है तो कितना समय लेती है, आधा लेती है। ये 2t है तो इसका कितना लेगी, आधा, या यहाँ पे t मान लोगे तो कितना t/2। क्लियर है, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आपका दूरी डिस्टेंस बराबर दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर चाल गुना समय। तो स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल अपॉन में धारा के वेग का अनुपात, ये आपको बस निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो आप कर दोगे यहाँ से, आपने फॉर्मूले पढ़ भी रखे हैं हमने। मैंने कहा जब डिस्टेंस सेम हो तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, S1 अपॉन में S2 बराबर में क्या होता है, T2 अपॉन में T1। डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, पर डायरेक्ट लिया तो लगा दो इसको। S1 का मतलब क्या है, S1 अपने हिसाब से मान लो, धारा के अनुकूल मान लो या विपरीत मान लो। अनुकूल मान लोगे तो अनुकूल टाइम यहाँ पे, विपरीत यहाँ पे, तो विपरीत का टाइम यहाँ पे। तो मान लो भाई कितना अनुकूल कितना हो जाएगा, b प्लस एस, यहाँ पे b माइनस एस बराबर में अनुकूल ये टाइम कितना 2t है, और यहाँ पे कितना ये t से t कैंसिल आउट होगा, बस तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो b प्लस एस बराबर में कितना हो जाएगा, 2b माइनस में 2s। 2b में से b जाएगा कितना बचेगा, b, 2s और s कितना हो जाएगा बराबर में कितना 3s। तो b अपॉन में s का अनुपात कितना हो जाएगा, 3/1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/3/1। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और देख लेते हैं भाई इसका। एक है, एक नाव किसी दूरी को, एक लास्ट सवाल और देखते हैं इसका।
सेम कंसेप्ट वही लगेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय के, दूरी सेम हो तो फॉर्मूला, अगर दूरी सेम होती है तो S1 अपॉन में S2 बराबर होता है T2 अपॉन में T1, जब क्या हो आपकी D सेम हो। जब आपका T सेम हो तब क्या होता है S1 अपॉन में S2 बराबर होता है D1 अपॉन में D2। ठीक है, फॉर्मूला कभी कभी डायरेक्टली ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जैसे हिंदी में बोलते हैं कि चाल आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, समय के। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा किसी दूरी को तय करने में, अगर स्पीड आपने कम कर दी तो उसी दूरी को तय करने में समय कैसे लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो उल्टा रेशो चलता है इनका। ठीक है, तो ये तो होता है। और दूसरी बात, स्पीड बढ़ा दोगे तो ज़्यादा दूरी कवर करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात dt, अगर s सेम है, स्पीड आपकी सेम है किसी दूरी को तय करने में, तो अगर स्पीड सेम है तो d1 अपॉन में d2 बराबर में क्या हो जाएगा t1 अपॉन में t2। d1 दूरी तय करने में इतना समय लगेगा, दूरी ज़्यादा कर दोगे तो ज़्यादा समय लगेगा अगर स्पीड आपकी सेम है। यानी कि ये तो 1 अपॉन में 2 के रेशो में चलते हैं, ये 1/2 है 2/1 के रेशो में चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, लास्ट आपका कह रहा है एक नाव किसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है किसी दूरी को। दूरी ये डी है, कितने में, 8 घंटे 48 मिनट। इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी मैं कुछ लिखता हूं क्वेश्चन। तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को, धारा की दिशा में, दूरी यही है, इस दूरी को d अपॉन में कितना भाई, इस दूरी को 4 घंटे में तय करते, कितने में, 4 में। शांत जल में नाव और, तथा वही सवाल जैसे पहला वाला सवाल था, बिल्कुल वही सवाल है, शांत जल में नाव और धारा की चालों का अनुपात क्या होगा, b अपॉन है, बस वही सवाल। यानी कि तो d लगाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला डायरेक्टली लगाओ, b माइनस एस अपॉन में b प्लस एस। b माइनस एस का समय कितना नीचे आएगा, 8 घंटे 48 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो, घंटे में कन्वर्ट कर लो, 4/5, 40 और 44/5 आ जाएगा, 44/5 घंटे। ठीक है, तो b प्लस एस का जो टाइम है वो कितना आपका भाई, 4 मल्टीप्लाई हो रही है, और इसका कितना आपका 44/5। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई इधर, 44b माइनस में 44s बराबर में कितना हो जाएगा, 20b प्लस 20s। तो 44 20 में 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 24b। ये जुड़ जाएंगे भी इधर जाके, ये कितना हो जाएगा, 44 और 20 कितना हो जाएगा आपका, 64s। तो b अपॉन में s कितना हो जाएगा आपका, 64/24। 4 से इसे डिवाइड कर लो, ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना 6, ये 3, और ये कितना है आपका 8। तो कितना हो जाएगा रेशियो इनका 8/3। ठीक है, क्लियर है। कैसे भी सवाल आए आप कवर कर लोगे आराम से, बस फॉर्मूला आराम से धीरे से लगाओ। ठीक है, थैंक यू सर।